बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना है उसके कुछ जो है बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो WTO की स्थापना, पहला आपका ऑप्शन है का 1991, खा 1994 और गा 1992 और घा जो है 1995। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए हम बता देते हैं। इसमें हमारा पहले का जो है घा वाला सही है 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस में पहला ऑप्शन आपका है इसमें 10 दिसंबर, दूसरा खा वाला हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त, गा वाला 20 अक्टूबर और घा वाला हमारा 26 सितंबर है। तो इसमें आपको जो है सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन इसमें क्या है जल्दी से बताइए। चलिए हम बता देते हैं। इसमें सही वाला ऑप्शन आपका का है मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पी का तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो सूत काटने वाली पहली मशीन 1785 में बनी थी उसका जो है आविष्कार किसने किया था? इसमें का वाला आपका ऑप्शन है हारग्रीव्स, खा वाला है रिडले और गा वाला है स्टैनली, घा वाला है हमारा जोहन। तो इसमें आपको सही वाला ऑप्शन चुनकर बताना है। तो इसमें आपका सही जो ऑप्शन है वो हमारा है का वाला हारग्रीव्स ने 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा? जो स्पेनिश सेना थी उसका जो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन था? तो इसमें का वाला आपका ऑप्शन है थल सेना के लिए, खा वाला है नौसेना के लिए और गा वाला है रासायनिक हथियार या फिर घा वाला कीटाणु। तो इसमें आपको सही वाला ऑप्शन देना है। तो इसमें सही वाला आपका उत्तर होगा जल्दी से आप बताओ कौन सा होगा। तो सही वाला इसमें आपका होगा कीटाणु के लिए जो है शक्तिशाली हथियार का प्रयोग किया गया था। फिर हमारा 5 नंबर ऑप्शन है 5 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? तो पहला वाला इसमें ऑप्शन आपका है का वाला, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। खा है काफ़ी संख्या में काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए। तो इसमें आपका सही वाला आपका ऑप्शन 5 में जो है घा वाला सही है, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। ये जो है 1929 की महामंदी का कारण नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। फिर अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न हमारा है प्रथम दो यूरोपीय देश जिन्होंने अमेरिका पर अधिकार किया। ऐसे कौन से 2 देश थे जिन्होंने अमेरिका जैसे महान राष्ट्र पर भी अपना जो है अधिकार किया था? तो पहला ऑप्शन इसमें का वाला है हमारा स्पेन और पुर्तगाल, खा वाला है स्पेन और जर्मनी, गा वाला है ऑस्ट्रिया और हंगरी, फिर घा वाला है नीदरलैंड। तो इसमें आपको सही बताना है कि इसमें कौन सा यूरोपीय देश अमेरिका पर अधिकार किया था। इसमें 6 में जो है हमारा का वाला है स्पेन और पुर्तगाल 2 ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका पर अपना अधिकार किया था। फिर आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
7 नंबर हमारा है 7 नंबर है वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है का वाला, का एड्स, खा प्लेग, गा चेचक, घा हैजा। तो इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बताना है कौन सा सही है इसमें। सात में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो गा चेचक। फिर 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। तो इसमें आपका का वाला है बिल गेट्स या फिर जेबी फुलटन या फिर हमारे हेनरी फोर्ड या फिर हमारे एंड्रयू कार्नेगी। इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है, जल्दी से बताइए 8 नंबर वाले में कौन सा होगा। तो 8 नंबर वाले में चलिए हम बता देते हैं, 8 नंबर वाले में हमारा गा होगा हेनरी फोर्ड। फिर आइए 9 नंबर वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर हमारा है IMF और विश्व बैंक ने कब औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया। तो हमारा इसमें का वाला ऑप्शन है 1947 में प्रारंभ किया या फिर 1945 में या फिर 1946 में या 48 में। तो इसमें आपको सही ऑप्शन देना है, सही कौन सा है इसमें जल्दी से बताइए। 9 नंबर का कौन सा सही है, तो चलिए हम बता देते हैं। 9 नंबर का जो है का वाला हमारा सही है 1947 में जो है IMF और विश्व बैंक ने जो है अपना औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया था। फिर आइए 10 नंबर वाले को देख लेते हैं। 10 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। तो इसमें आपका का वाला है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन को या फिर ब्रिटेन, फ्रांस या रूस को। और फिर हमारा गा वाला है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की को या फिर इटली, नीदरलैंड, रोमानिया को। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। मित्र राष्ट्र कौन थे शामिल किया गया था मित्र राष्ट्रों को। तो इसमें चलिए हम बता देते हैं 10 का जो है 10 का खा वाला आपका सही है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। चलिए हम 11 नंबर वाला भी देख लेते हैं। 11 नंबर वाले में है आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। तो आर्थिक मंदी जब हुई थी तो उसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक जो है देश पर पड़ा था। तो इसमें आपका पहला वाला जर्मनी है, खा जापान, गा फ्रांस, घा अमेरिका। इसमें ऐसा कौन सा देश है जिस पर जो है सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा था, जल्दी से आपको बताना है इसमें। तो 11 वाले में चलिए हम बता देते हैं। 11 वाले में घा हमारा सही है। घा जो है आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव जो है अमेरिका जैसे महान औद्योगिक देश पर पड़ा था। चलिए हम 11 नंबर वाला भी देख लेते हैं। 12 नंबर वाला 12 नंबर वाला हमारा है 12 नंबर वाला है हमारा आर्थिक महामंदी। जो आर्थिक महामंदी हुई थी तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसमें आपका का वाला 1930 में हुई थी या फिर 1931 में या फिर 1929 में या फिर 1932 में। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही वाला ऑप्शन होगा। 12 में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी जल्दी बताइए। 12 का जो है चलिए हम बता देते हैं। 12 का गा वाला सही है 1929 में जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929। चलिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर वाला भारत के जो अनुबंधित मजदूरों को जो है निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था। तो पहला वाला आपका का वाला है मॉरिशस या फिजी में, सिलोन या मलाया में, त्रिनिदाद या गुयाना या सुरीनामा में। उक्त में से सभी बताइए किसमें जो है हमारे भारत के मजदूरों को जो है निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था जल्दी से बताइए। 13 नंबर वाले में चलिए हम बता देते हैं। 13 नंबर वाले का घा वाला सही है। मतलब इतने में से जो सारे देश हमारे हैं वो जो है अनुबंधित मजदूरों को जो है भारत के अनुबंधित मजदूरों को जो है इन देशों से
जैसे मॉरिशस, फिजी, सिलोन, मलाया, त्रिनाद, गुयाना, सूरीनामा, इन देशों में ले जाया जाता था। 14 नंबर चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा है 14 नंबर है भारत के 15 नंबर वाला, सॉरी हाँ 14 नंबर भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे। तो विदेश में जाने के लिए कौन से राज्य थे ऐसे जिनको जो है अनुबंधित मजदूरों को विदेश भेजता था। तो बताइए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। पहला केरल, तमिलनाडु, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर हरियाणा, पंजाब। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। 14 में भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्न में से किन राज्यों में भेजे जाते थे। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर चलिए हम बता देते हैं 14 नंबर का इसमें सही जो ऑप्शन होगा गा वाला, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है अधिकांश मजदूरों को विदेश भेजा जाता था। फिर चलिए हम देख लेते हैं 15 नंबर वाला। 15 नंबर वाला हमारा है क्वेश्चन ट्रांसवाल मतलब अमेरिका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे जो है सफलता मिली थी। तो इसमें आपको बताना है ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में से किसे जो है सफलता मिली थी। आपको बताना है का वाला, स्टैनली, या फिर अल्फ्रेड क्रॉसबी, या फिर रेडले, या फिर मार्को पोलो। आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए हम बता देते हैं 15 का हमारा जो है का है। का मतलब स्टैनली जो थे ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में जो है सफलता मिली थी उनको, स्टैनली जी को। फिर चलिए हम अगला देख लेते हैं 16 नंबर वाला। 16 नंबर वाला हमारा है आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। मतलब आयरलैंड में जो है आलू का अकाल कब पड़ा था। आलू का आपको बताना है अकाल कब पड़ा था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका का 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच पड़ा था, या फिर 1945 ईस्वी से 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच, या फिर 1855 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच, या फिर 1865 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच। आपको जल्दी से ऑप्शन चुनकर बताना है इसमें कौन सा सही होगा। आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था, जल्दी से बताओ। 1820 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच, या फिर 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच, या 1855 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच, या 1865 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच। तो आपको जल्दी से बताना है। चलिए हम बता देते हैं 16 का खा वाला सही है। 16 का खा 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच जो है आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट क्या था। तो रिंडरपेस्ट जो है आपको बताना है क्या था। मछली रोग था, पुरुष रोग था, पशु रोग था, स्त्री रोग था। जल्दी से आपको बताना है इसमें, जल्दी कमेंट करते रहिए, बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। रिंडरपेस्ट क्या था। तो रिंडरपेस्ट जो है एक रोग था, लेकिन किन के लिए था। मछली, पुरुष, पशु या स्त्री रोग, कौन सा रोग था। जल्दी से आपको बताना है 17 का। चलिए हम बता देते हैं 17 का हमारा गा है। 17 का गा पशु रोग जो है रिंडरपेस्ट रोग था। फिर चलिए 18 नंबर हम देख लेते हैं। 18 नंबर हमारा गैट जो है, गैट की स्थापना कब हुई थी। चलिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसी बात पे एक लाइक बनता है, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो गैट की स्थापना कब हुई थी। आपका पहला ऑप्शन का 1940 ईस्वी में, या फिर 1942 में, या फिर 1945 में, या 1947 में। जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर इसका जल्दी से बताओ। 18 का सही वाला जो हमारा है, चलिए हम बता देते हैं 18 का सही वाला। 18 का सही जो है इसमें घा वाला है। 1947 ईस्वी में जो है गैट की स्थापना हुई थी। फिर चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या है। 19 नंबर क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था। जो
क्रिस्टोफर कोलंबस था वो गलती से एक अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया था, उसका आपको नाम बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। का इसका ऑप्शन का है ऑस्ट्रेलिया को पहुंच गया था, या फिर अमेरिका को पहुंच गया था, या सूरीनाम को पहुंच गया था, या चीन। जल्दी से आपको बताना इसमें से कौन से ऐसे देश हैं जहां पर जो है कोलंबस जो है अज्ञात कारणों से गलती से जो है उस महाद्वीप पर पहुंच गया था। जल्दी से आपको बताना है कोलंबस 19 का, चलिए हम बता देते हैं 19 का खा वाला सही है। तो कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, इसलिए जो है उसने गलती से अमेरिका महाद्वीप को पहुंच गया था, बल्कि वो हमारे भारत देश को ही रहा था, लेकिन गलती से जो है वो अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया था, सॉरी अमेरिका देश को पहुंच गया था। चलिए 20 नंबर हम देख लेते हैं। 20 नंबर हमारा है अमेरिका के किस देश को अमेरिका के किस देश को सोने का शहर कहा जाता था? बताइए, अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिसको जो है सोने का शहर कहा जाता था? जल्दी से बताओ। बाल्टीमोर या न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या एल्डोराडो? बताइए जल्दी से, आपको अमेरिका का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सोने का शहर कहा जाता है? जल्दी बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसमें 20 का जो है हमारा 20 का घा वाला है। एल्डोराडो जो है वो जो है अमेरिका का एक सोने का शहर कहा जाता था। चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका जो होता है तो वो पेपर में जो है परीक्षा में 2 अंक का आता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे होते हैं वो 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए पहला इसमें क्वेश्चन है, अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारे पीडीएफ पाने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ प्राप्त करें। तो इसमें पहला जो है हमारा है अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन जो है 19वीं शताब्दी में हजारों की संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे? उनके क्या कारण थे जो है 19वीं शताब्दी में हजारों की संख्या में जो लोग थे वो यूरोप से अमेरिका जाने लगे? चलिए देखते हैं। तत्कालीन यूरोप में जो है गरीबी, भूखमरी, बीमारी एवं बेरोजगारी का जो है बाहुल्य था। धार्मिक दृष्टि से जो है असंतुष्टों को जो है कठोर दंड के प्रावधान, अमेरिका में संसाधनों की बहुलता तथा कृषि योग्य भूमि की अधिकता एवं जनसंख्या की कमी के कारण थे, जिनके चलते यूरोप के लोगों ने अमेरिका का रुख किया। तो इन कारणों से जो है हजारों की संख्या में लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों देशों के मध्य लड़ा गया? जो प्रथम विश्व युद्ध था किन गुट देशों के बीच लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा जो था, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। जो हमारे मित्र देश थे उनके बीच और केंद्रीय शक्तियों के बीच में जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध गुट देशों के मध्य लड़ा गया था। तो मित्र राष्ट्रों में हमारे कौन कौन थे? ब्रिटेन था हमारा, फ्रांस, रूस, ये जो है हमारे सारे जो देश थे वो मित्र हमारे देश थे। जबकि केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्क जो है शामिल थे। इन सारे देशों के बीच जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं। इसमें तीसरा कौन सा सही है? तीसरा है नई आर्थिक प्रणाली में। जो नई आर्थिक प्रणाली थी, नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो नई आर्थिक प्रणाली नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह व्यवस्था थी जिसमें जो है क्रियाशील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सकें, जिनमें उन्हें विकास के लिए अधिक जो है आर्थिक सहायता प्राप्त हो, कच्चे माल का उचित मूल्य मिले और तैयार माल को विकसित देशों के बाजार में आसानी से पहुंचाया और बेचना संभव हो सके। यही जो हमारी थी नई आर्थिक नीति प्रणाली से, नई आर्थिक
प्रणाली थी। फिर चलिए हमारा 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। 4 नंबर वाला है, यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी अमेरिका पहुंच गई थी? बताइए जल्दी से। इसमें यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी ऐसी बीमारी थी जो अमेरिका पहुंच गई थी? तो यूरोपीय लोग जिनमें जिनमें जो है स्पेन के अफसर और सैनिक विशेष रूप से शामिल थे। चेचक की बीमारी अमेरिका पहुंच गई थी। चेचक की ऐसी एक बीमारी थी, चेचक की, जो यूरोपीय लोगों के साथ साथ अमेरिका पहुंच गई थी। जब यूरोप के लोग जो है हजारों की संख्या में जो है अमेरिका की तरफ पलायन करने लगे, तो उसमें जो है एक चेचक की बीमारी थी जो अमेरिका पहुंच गई थी। चलिए हम 5 नंबर वाला देख लेते हैं। 5 नंबर वाला हमारा है, 5 नंबर वाला है NIEO। NIEO NIEO का आशय क्या है? तो NIEO जो है, NIEO का पूर्ण रूप न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विकासशील देशों को अपने संसाधनों पर सही मायने में पूर्ण नियंत्रण लाना था। फिर 6 वाला है हमारा, 6 नंबर का प्रश्न जो है, 6 नंबर वाला हमारा प्रश्न है, पूर्व का संसार 16वीं शताब्दी में संकुचित क्यों होता गया? जो पूर्व का हमारा संसार था वो 16वीं शताब्दी में संकुचित क्यों होता गया, यानी कि थोड़ा क्यों होता गया, सिकुड़ता क्यों चला गया? तो हमारा जो है पूर्व का संसार, यानी कि पहले का संसार, यानी 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नागरिकों ने दिशा सूचक यंत्रों की सहायता से विश्व के कई देशों के लिए समुद्री मार्गों की खोज की, जबकि 16वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार से जो है समुद्री परिवहन का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। तो इन कारणों से जो है हमारा पूर्व का संसार 16वीं शताब्दी में संकुचित हो गया। फिर हमारा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का 7वां प्रश्न हमारा है, G77 यानी कि G77 की स्थापना का उद्देश्य क्या था? G77 विश्व के विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था के विकास से कोई सहायता नहीं मिली थी, इसलिए जो है विकासशील देशों ने अपने विकास हेतु G77 नामक संगठन का गठन किया था। फिर हमारा 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य चला था। फिर 9 नंबर वाला हमारा है क्वेश्चन, 9 नंबर वाला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बारे में बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बारे में बताइए। तो हमारे मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ जो है हमारे मित्र राष्ट्र थे, जबकि धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान आदि जो है शामिल थे। फिर 10 नंबर वाला हमारा प्रश्न है, 10 नंबर वाला, किस आकर्षण से जो है आकर्षित होकर यूरोपीय अफ्रीका चले गए थे? ऐसा कौन सा आकर्षण था जिससे जो है यूरोपीय अफ्रीका चले गए थे? तो इसका उत्तर होगा, यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के आकर्षण से आकर्षित होकर अफ्रीका चले गए थे। साथ ही अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और बाजार पर यूरोपियों की नज़र थी। यूरोपीय लोग व्यापार अधिक करते थे, इसलिए जो है खनिज संसाधन जहाँ पर उनको अधिक मिलते थे तो वहाँ पर वो लोग चले जाते। तो ये सब हमारे थे बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने हल किया। अब जो है हम मिलते हैं अगले हमारे दूसरे वीडियो में, देखते हैं हम अगला पार्ट कक्षा 10 का। कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 का सामाजिक अध्ययन चैप्टर चल रहा है, जिसमें सामाजिक विज्ञान का इतिहास विषय के अंतर्गत ये सारे अध्याय आते हैं। तो इन्हीं का जो है हम एक एक करके जो है सारे पाठों का बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करवा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि
कौन सी विषय है, तो कौन सी विषय सामाजिक विज्ञान अध्ययन का कक्षा 10 का जो है हमारा सिलेबस है। कक्षा 10 के जो है बहुविकल्पीय सारे प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।